वेलकम टू स्टॉक मार्केट अर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में, साथ ही आपको इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताएंगे और साथ ही इसको अपसाइड और डाउनसाइड के क्या टारगेट रहने वाले हैं वो भी आपको बताई जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि हमने पिछले टाइम में आपको बताया हुआ था कि 17,800 इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और 17,650 से लेकर 17,625 तक एक मतलब सपोर्ट बना हुआ है पिछले दिनों का। ठीक है, 17,600 से मतलब 17,650 एक सेकेंड 17,650 से लेके 17,600 तक का मतलब एक रेंज बना हुआ है सपोर्ट के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले दिनों में ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बात करी थी, उस सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को उसने टच तो किया, लेकिन सपोर्ट को भी नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया। ओवरऑल जो इसने मतलब रैली दी है, ओवरऑल 350 पॉइंट की नेगेटिव रैली दी है। ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो, वैसे तो देखा जाए तो 325 से 30 पॉइंट की आपको नेगेटिव रैली है। वैसे ओवरऑल इसका देखा जाए तो लगभग 350 से 360 तक की नेगेटिव रैली पूरी ऑल ओवर डे में दी है इसने। अब जो फिलहाल के टाइम में हमने आपको पहले एक रेजिस्टेंस बताया हुआ था कि अगर 650 को और नीचे की साइड में 600 को भी अगर ब्रेक कर देता है तो लगभग ये आपके जो टारगेट हो सकते हैं 300 से 400 पॉइंट के नीचे की साइड में भी हो सकते हैं। यानी कि हमने आपको जो नेक्स्ट टारगेट बताया था 17,400 का बताया था और उससे नीचे बताया था 17,200 का। ठीक है, अब ऑल ओवर जो हमने आपको टारगेट बताए थे वो किस बेसिस पे बताए थे? नेक्स्ट ट्रेडिंग डे की यानी इंट्राडे के बेसिस पे। ठीक है, इंट्राडे के बेसिस पे आपको बताते हैं। अब ये हम जो बात कर रहे हैं वो 1 डे टाइम फ्रेम की बात करें। अब फिलहाल तो हम नियर बाई रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही निकालेंगे। पहले अब देख लेते हैं इसका जो नियर बाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन रहा था और कहाँ से किसको ब्रेक किया था। ठीक है, हमने 100 पॉइंट के जो टारगेट आपको बताए थे नीचे की साइड में, वो 100 पॉइंट के आपके टारगेट जो हैं वो अचीव तो हो गए हैं, बट जो लास्ट ऑफ पॉइंट का हमने आपको एक टारगेट बताया था 200 का, वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया। यानी कि नीचे की साइड में अगर ये 17,200 को नीचे की साइड में और ज़्यादा ब्रेक कर देता है, यानी 17,200 को भी नीचे की साइड में ब्रेक डाउन कर देता है, तो ऑल ओवर जो इसका टारगेट हो सकता है वो लगभग 16,650 तक भी नीचे की साइड में जा सकता है। यानी कि 16,650 तक भी नीचे की साइड में जा सकता है। ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे आपको बताया गया, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे। ये तो चलो ठीक है, इसमें अगर आगे की साइड में ब्रेक करता है तो क्या होता है। अब फिलहाल तो हम नियर बाई देख ही लेते हैं 1 डे टाइम पे नियर बाई इसका क्या सपोर्ट रह सकता है। नियर बाई जो इसका सपोर्ट रह सकता है फिलहाल के टाइम में, फिलहाल जो नियर बाई सपोर्ट होगा इसका लगभग इसका 300 का सपोर्ट होगा, क्योंकि इसीलिए आपको 300 बताया गया है क्योंकि इसने 300 पर फिलहाल जो अभी जो सपोर्ट लिया वो 300 पर एक सपोर्ट लिया है। मैं 1 डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इंट्राडे की नहीं बात कर रहा हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम पे जो आपको बताया गया था वो आपको जो सपोर्ट फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 17,300 का है, और जो रेजिस्टेंस जो आपको बताया वही सेम 17,600 का। ठीक है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है 17,600 का इस बेसिस पे बताया गया है क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पर काफ़ी देर तक इस लेवल पर काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बात करी थी, इसको अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेक कर देता है तो आपका जो लेवल है 300 से 400 पॉइंट नीचे की साइड में ये दिखा सकता है आपको। ठीक है, अब सपोर्ट तो आपको पता ही है, सॉरी रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है। इस लेवल पे कैसे हमने निकाला, ये लेवल और ये लेवल, और ये लेवल तो वैसे तो एक लॉजिकली चीज़ मानी जाए, लेकिन इस लेवल को एक काफ़ी बड़े लेवल पे पहले हम जो बात करेंगे पहले हम 1 डे पे बात कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे कि इंट्राडे में आपको क्या टारगेट अपसाइड और डाउनसाइड में और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रखने चाहिए। ठीक है, अब इस लेवल के इस बेस पे हमने इसका रेजिस्टेंस 17,600 बताया है। ठीक है, ये 1 डे टाइम फ्रेम पे है। 17,600 को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो ओवरऑल जो फर्स्ट टारगेट इसका हो सकता है 200 पॉइंट ऊपर हो सकता है, यानी कि लगभग 17,800 का। ठीक है, 17,800 का भी जो हमने आपको टारगेट बताया था, कंसोलिडेशन फेज, सपोर्ट, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हुई है। फिर दूसरा जो टारगेट हो सकता है 1 डे टाइम फ्रेम पे, ये हो सकता है 18,000 का, और तीसरा जो टारगेट 18,200 तक का टारगेट है। ठीक है, अब नीचे की साइड में जो टारगेट हो सकते हैं हमारे, अगर 17,300 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो 17,000 मतलब 200 यानी 100 पॉइंट नीचे, फिर जो नीचे की साइड में 1 डे टाइम फ्रेम पे सीधा 17,000 पे आके नीचे रुक सकता है 17,000 पर। अगर 17,000 को अभी सस्टेन नहीं कर पाया तो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया हुआ है 17,000 से 500 से 600 तक की रेंज में आपको ये दिखाई दे सकता है। ठीक है,
आने वाले टाइम में, वनडे में, इंट्राडे में नहीं, वनडे में, ठीक है। लेकिन डिपेंड ऑन कि इसको क्लोजिंग 17,200 से नीचे देनी पड़ेगी आने वाले टाइम में वनडे कैंडल पे, ठीक है। चलो ये था एक वनडे टाइम फ्रेम में। अब बात करेंगे इंट्राडे पे। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इंट्राडे के लिए आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट रखना होता है, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड पता चल जाता है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हैं आसानी से इंट्राडे में, ठीक है। अभी जो फिलहाल के टाइम में नियर बाय जो नियर बाय जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है चार्ट के हिसाब से, क्योंकि क्लोजिंग इसकी चार्ट में 17,440 की है, जबकि यहाँ पे इसकी क्लोजिंग जो है 17,416 की है। ओवरऑल 30 से 32 पॉइंट का मतलब अप मूव ही दिया है इसने, यानी चार्ट में इसमें 440 दिखाया है, जबकि इसका जो लॉजिकली क्लोजिंग है 17,416 है। अब 440 और 416 को एक साइड में अगर रखते हैं तो ओवरऑल जो हमें पहले ही कंफर्म कर दिया गया है कि 400 से लेके 450 तक की जो रेंज होगी वो नो ट्रेडिंग जोन है, ओवरऑल 50 पॉइंट की, ठीक है। 50 पॉइंट में हमें नो ट्रेड मतलब कोई ट्रेड नहीं लेना है, यानी कि मैं आपको एक लाइन बना के दिखा देता हूँ, देख लीजिए, ये रहा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना है जब तक ये नीचे की साइड में क्लोजिंग नहीं दे देती है 17,400 को। 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल नीचे की साइड में क्लोजिंग नहीं देती है तो आपको सेलिंग पे नहीं जाना है, और ना ही आपको बाइंग पे तब जाना है। बाइंग पे तभी जाना है आपको जब ये 17,500 के अप साइड में आपको 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे। आफ्टर कंफर्मेशन पे जाना है, यानी कि नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो कंफर्मेशन करेगी कि ये अपसाइड जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। अभी जो फिलहाल के टाइम में एक बेस पे अगर देखा जाए तो नियर बाय जो आपका है वो 17,500 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है हमारा, नियर बाय 17,500 का, ठीक है। 17,500 का कल के दिन के लिए है, और जो सपोर्ट जो है फिलहाल के टाइम में हम जो सपोर्ट निकाल के लेके आ रहे हैं वो 17,350 का नियर बाय सपोर्ट बना हुआ है, 17,350 से 17,320 तक का, यानी कि ओवरऑल जो देखा जाए 17,320 का एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट की। अगर 17,500 को अपसाइड में ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट टारगेट जो होगा वो आपका होगा ये वाला 17,600 का, सेकंड टारगेट होगा 17,680 का, थर्ड टारगेट होगा आपका ये वाला 17,780 तक का। अब बात करेंगे डाउन साइड के टारगेट की। डाउन साइड का टारगेट आपको अभी तो फिलहाल के टाइम में नियर बाय टारगेट जो दिखाई दे सकते हैं वो 280 तक के, अगर ये एक सेकंड, हाँ ये वाला, अगर ये नीचे की साइड में अगर ब्रेक देता है, नीचे की साइड में अगर आता है तो नियर बाय जो टारगेट हो सकते हैं वो 280 तक के हो सकते हैं, और फिर उसके बाद 200 के टारगेट, फिर उसके बाद जो आपके नियर बाय टारगेट होंगे वो होंगे तकरीबन आपके 100 तक के, यानी 17,100 तक की भी नीचे की साइड में ये जा सकता है। अब ये तो हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे निफ्टी 50 के। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी की बात करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ कांटेक्ट करने पे आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी की ऑप्शन, फ्यूचर ट्रेडिंग कॉल्स दी जाती है, साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी दी जाती है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एजुकेशन भी आपको सिखाई जाती है, ठीक है। अब ये है बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में हमने आपको पहले बताया हुआ था कि 17,700 का जो एक सपोर्ट बना हुआ है वो सपोर्ट अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो 400 से 500 पॉइंट नीचे की साइड में जाने की संभावना है। ओवरऑल 37,000, अगर 37,000 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो 36,500 तक भी ये जा सकता है, ठीक है। ये लेवल हमने आपको बताया हुआ था कि 17,700 का जो लेवल है अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो आपके जो नियर बाय टारगेट बताए थे हमने आपको ये बताए थे, ठीक है। अब 36,500 का हमने एक लेवल भी बताया था कि 36,500 को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो नियर बाय जो टारगेट होगा वो 35,500 से लगभग 35,400 तक भी जा सकता है। हमारे पिछले वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, पिछले वाले वीडियो में हमने 37,700 से लेकर 36,500 तक की बात कही थी। अभी हम इस 1 डे टाइम फ्रेम में ये बात कर रहे हैं कि कल के दिन में आने वाले टाइम में अगर 36,500 को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो ओवरऑल जो नियर बाय नीचे के जो टारगेट हो सकते हैं वो 35,000 तक के भी आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले टाइम में। और जो हमने आपको बताया था कि 700 से 1000 पॉइंट की आपको रैली दी थी वो आज के दिन ही अचानक ही एक ही लेवल पे दी थी। ये रैली इस वजह से आई है क्योंकि FIIs ने
अचानक सेलिंग प्रेशर दिया, यानी कि ओवरऑल 3000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग की है। इस वजह से ये सेलिंग प्रेशर आया है। ओवरऑल जो देखा जाए कि ग्लोबल मार्केट कैसे हैं, ग्लोबल मार्केट तो नॉर्मली वैसे ही है जैसे कि ये वाला जो चेक करके दिखा सकता हूँ कि नास्डैक 19 नवंबर को क्या रहा था। 19 नवंबर को जो एक बेस था 63 पॉइंट ही मतलब पॉजिटिव रहा था। फिर ये FTSE जो USA की मतलब सॉरी यूरोपियन मार्केट है वो भी ज़्यादा कुछ खास पॉजिटिव नहीं रहे थे। ओवरऑल जो ट्रेंड देखा, SGX निफ्टी अभी जो है वो 4 पॉइंट की नेगेटिविटी पे चल रहा है सेकेंड फेज में, ठीक है। यानी कि अभी इसका जो सेकेंड फेज है वो चालू हो चुका है और 4 पॉइंट की नेगेटिविटी रैली पे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में जो बात करें बैंक निफ्टी का जो नियर बाय अब सपोर्ट बात करेंगे वन डे टाइम फ्रेम में। वन डे टाइम फ्रेम में जो नियर बाय जो सपोर्ट हो सकता है वो आपका जो सपोर्ट हो सकता है 37,000 का तक, 37,000 का हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट इसलिए बताया गया कि 37,000 को आज इसने क्लोजिंग तो करने की कोशिश की थी लेकिन क्लोज नहीं कर पाया नीचे की साइड में, ठीक है। अब वन डे टाइम फ्रेम की बात हो रही है फिलहाल, तो देख लीजिए मैंने आपको जैसे आपको बताया हुआ है कि क्लोजिंग इसकी जो दी हुई है ना, क्लोजिंग इसने जो दी है वो ये लेवल पे दी है 37,252 पे, जो कि ओवरऑल जो नॉर्मल देखा जाए क्लोजिंग कौन सी दी है, दूसरी वाली क्लोजिंग दी है इसने ये वाली, ठीक है, 37,128 की। तो यार ओवरऑल जो अगर देखा जाए तो 37,128 की इसने क्लोजिंग दी है। इसमें फिलहाल के टाइम में 37,252 है, यानी ओवरऑल ये लगभग 130 से 32 पॉइंट ऊपर की साइड में ट्रेड है फिलहाल के टाइम में चार्ट के अंदर। तो फिलहाल तो हम मतलब दोनों को अगर बेस बना के देखा भी जाए तो 37,000 हम मान सकते हैं इसका सपोर्ट वन डे टाइम फ्रेम में, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम में 37,000 का हमने एक सपोर्ट माना है, ठीक है। 37,000 को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर लगभग मैं आपको टारगेट दे सकता हूँ 500 पॉइंट का, यानी 36,500 तक ये नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद गया तो लगभग आपका 36,000 से लेके 35,800 तक भी आपको दिखाई दे सकता है, यानी 35,800 तक भी ये जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस जो वन डे टाइम फ्रेम में बन रहा है 37,500 का रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। 37,500 का अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो लगभग 38,000 तक जाने के वापस ये चांसेस रखता है, 38,000 तक, क्योंकि 38,000 तक काफ़ी टाइम तक इसने 38,000 को ब्रेक करने की कोशिश की बट ब्रेक कर नहीं पाया है, ठीक है। तो ये वन डे टाइम फ्रेम में आप इंट्राडे के लिए बात कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने कौन सी कैंडल बनाई है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने एक हैमर कैंडल बनाई है, ये वाली कैंडल, ठीक है। ये एक रिवर्सल साइन है और क्लोजिंग का इसने कंफर्मेशन भी दे दिया है, ठीक है। यानी कि क्लोजिंग इसके हाई से ऊपर हो गई और कंफर्म हो गया है कि ये अपसाइड में जा सकता है, ठीक है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो इसका टारगेट हो सकता है वो लगभग आपका जो टारगेट हो सकता है 37,700 तक के, 37,650 से लेके 37,700 तक ये जा सकता है ओवरऑल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। लेकिन सस्टेनेबल टाइम ये रह सकता है, यानी कि ओवरऑल अगर इसको सस्टेन कर जाता है तो लगभग 700 तक के भी टारगेट आपको दिखाई देते हैं, यानी 37,300 को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ओवरऑल 50 पॉइंट की और ट्रेडिंग 1 आवर में इसको मूवमेंट देनी है, ठीक है। ये तो था 1 आवर का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर चलते हैं। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे कि हमने ये पहले बताया भी हुआ था कि सपोर्ट को ब्रेक करने पर कितने पॉइंट टारगेट है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने पर कितने पॉइंट टारगेट है। तो सपोर्ट को नीचे की साइड में ब्रेक किया और टारगेट अचीव है। फिलहाल जो आज के दिन इसने एक मतलब प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी सी बनाई है, ठीक है। यहाँ पे लोअर हाई बनाया है, यहाँ पर भी लोअर हाई बनाया है, यहाँ पर भी लोअर हाई बनाया है, यहाँ पे लोअर हाई, फिर लोअर हाई, अगेन इस लोअर हाई को इसने ब्रेक किया, यानी कि जो लोअर हाई को इसने जो लास्ट वाला जो लोअर हाई है और लोअर लो है इसको अप साइड में ब्रेक कर दिया, यानी कि सेकंड लास्ट था उसके लोअर हाई के बराबर आ चुका है ये, ठीक है। तो फिलहाल तो इसका जो एक कैंडल बनी हुई है, यानी कि एक रिवर्सल कैंडल जो हम देख रहे हैं नीचे की साइड में एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप तो टॉप पे बनता है लेकिन हम इसे स्पिनिंग टॉप ही कह सकते हैं क्योंकि ये नीचे की साइड में बना हुआ है नेगेटिव के टॉप पे, यानी नीचे की साइड के टॉप पे बना हुआ है फिलहाल तो ये, ठीक है। अगर इसको मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये पॉजिटिव साइड के बेस पे काम करता है।
अब रेजिस्टेंस तो बहुत सारे हैं, इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक भी तो करना पड़ेगा इस बेस पे। चलिए ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मली। अब इसका जो फिलहाल के टाइम में नियर बाय रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है, वो नियर बाय रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 37,400 का। ठीक है, 37,400 का ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है फिलहाल के टाइम में। 37,400 का अगर आप साइड में ब्रेक कर देता है, 420 या 30 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो 37,600 के डायरेक्ट टारगेट मिलेंगे आपको। 37,600 के बाद में 37,800 के डायरेक्ट टारगेट मिलेंगे अप साइड में। ठीक है, अब बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि 37,000 का सपोर्ट है। ठीक है, अब 37,000 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो 200 पॉइंट आपको कंफर्म मिल जाएंगे नीचे की साइड में 36,800 को ब्रेक करने के बाद। अगर आपको ब्रेक करता है तो 36,600 को अप साइड डाउन साइड में, और लास्ट टू लास्ट जो आपके टारगेट होंगे वो 36,400 तक के, यानी कि ओवरऑल जो टारगेट देखा है 600 से 700 पॉइंट के अप साइड और 600 से 700 पॉइंट के डाउन साइड टारगेट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।